नमस्कार। आदि कवि वाल्मीकि का महाकाव्य रामायण समस्त राम कथाओं का आधार है। व्यास, तुलसी और कंबन से लेकर मैथिली शरण गुप्त और नरेंद्र कोहली तक अनेक कवियों और लेखकों ने वाल्मीकि रामायण से आगे श्री राम की कथाएं अपने अपने अंदाज में लिखी हैं। डॉक्टर सुधाकर अदीब का उपन्यास मम अरण्य भी उनमें से एक है। आइए सुनते हैं उसकी अगली कड़ी। जय सिया राम। भैया, भाभी और मैं, हम तीनों चलते चलते उस दिन सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। बहुत साफ सुथरा बांसों की बाढ़ से घिरा वह आश्रम बड़ा सुंदर था। वृक्षों की डालों से कहीं कहीं महात्माओं के धुले हुए चीर और वलकल वस्त्र लटके हुए थे। यज्ञ वेदी से हवन का धुआं अभी भी हल्का हल्का उड़ रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और कुछ गिलहरियां आसपास की हरी घास पर इधर उधर दौड़ लगा रही थीं। शरभंग मुनि के शिष्य हमें सुतीक्ष्ण मुनिवर के आश्रम के प्रवेश द्वार तक छोड़कर वापस लौट गए। भैया ने अपना परिचय देना चाहा। प्रणाम मुनिवर, मेरा नाम दशरथ पुत्र राम। अरे प्रिय राम, आइए पधारिए, स्वागत है आप सबका। सुतीक्ष्ण मुनिवर ने दोनों हाथ बढ़ाकर श्री राम को हृदय से लगा लिया। हम तीनों ने उन्हें प्रणाम किया। मुनिवर बोले, आप दोनों भाइयों और किशोरी जी की कई दिनों से हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके अयोध्या से वनवास का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। आपके आगमन का समाचार कुछ ही महीने पूर्व इस दंडकारण्य में और आगे धुर दक्षिण के भी भरत खंड में फैल चुका है। आपके शौर्य की धमक भी साथ ही साथ सर्वत्र गूंज रही है। मां सीता ने भैया श्री राम की आंखों में एक क्षण को प्रश्नाकुलता के भाव से देखा, परंतु मुनिवर के सन्मुख बात आई गई हो गई। सायंकाल होने को आई थी। वन्य पशुओं के झुंड अपने अपने अभयारण्यों में रात्रि विश्राम के लिए लौट रहे थे। उसी मध्य आश्रम के समीप से चंचल हिरणों का एक समूह भागता हुआ गुजर गया। एक मृग शावक भटक कर आश्रम के परिसर में आ गया। वह सीता जी के एकदम निकट आ गया। सीता माँ ने उसे ममत्व से अपनी गोद में उठा लिया। मृग शावक की मृगी माँ उसे खोजते हुए पीछे पीछे आश्रम में आई। उसे देखकर सीता जी ने झट
उस शावक को भूमि पर छोड़ दिया। शावक अपनी मां की ओर कूदकर भागा। हिरणी ने उसे एक दो बार चाटा और फिर अपने साथ जंगल में लिवा ले गई। संध्या घिराने पर श्री राम ने पूजा अर्चना की। तब प्रेम से गदगद ऋषि सुतीक्ष्ण हमारे लिए तापसों के भोजन योग्य अन्न को लेकर स्वयं उपस्थित हुए। तिन्नी का भात, थोड़ा शाक और कुछ फल। वह रात्रि हमने सुतीक्ष्ण आश्रम की अतिथिशाला में ही व्यतीत की। हमारे लिए सुतीक्ष्ण जी के साथ यह भेंट एक सुखद अनुभव था। ऋषिवर का आतिथ्य और अतिशय स्नेह हमारे मन को बहुत भाया। ऋषिवर ने कहा कि श्री राम, आपके साथ वीरवर लक्ष्मण भी आए हैं। यह बहुत शुभ लक्षण है। वास्तव में दंडकारण्य एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ सहस्त्रों की संख्या में तपस्वी गण एवं वनवासी रहते हैं। इनका जीवन राक्षसों के आए दिन के आक्रमण एवं अत्याचारों से अत्यंत असुरक्षित रहता है। यह लोग करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ उपाय नहीं सूझता। अब आप दोनों आ गए हैं, अतः इन लोगों का आप ही उद्धार कीजिए। श्री राम ने कहा, आप निश्चिंत रहे ऋषिवर, इस कार्य के लिए हम पहले ही प्रतिबद्ध हो चुके हैं। प्रातःकाल स्नान आदि और हवन के पश्चात हमने ऋषिवर सुतीक्ष्ण से पुनः मिलने का वचन देते हुए उनके आश्रम से विदा ली। अतः हमें भैया के आदेश पर अगले ही दिन वह आश्रम छोड़ देना पड़ा। श्री राम ने चलते समय अपने शारंग धनुष की प्रत्यंचा खींचकर एक जोर की टंकार की। पूरे वनांचल में एक हलचल सी मच गई। एक बात कहूं आपसे स्वामी, जानकी जी इस पर राम जी से बोली। हाँ सीते कहो, श्री राम पत्नी से बोले। आपने यह जो सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से निकलकर अपने धनुष की प्रत्यंचा खींच और छोड़कर अभी अभी एक महाध्वनि उत्पन्न की है, इसका क्या अर्थ है? यह महाध्वनि एक चुनौती है सभी अत्याचारी राक्षसों के लिए। किस बात की? कि वह दंडकारण्य छोड़ दें, अन्यथा आप मेरे हाथों मारे जाने के लिए तैयार हो जाए। मैं देख रहा था कि भाभी मां के मुख पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही हैं, किंतु भैया एकदम निर्विकार थे। वह बड़ी शांति के साथ कह रहे थे, जानकी, अहिंसक ऋषियों की हिंसा करने वाले राक्षसों के दुष्कृत्य मुझे स्वीकार नहीं। किंतु स्वामी, क्या आपने अपने इस नए व्रत के विषय में भी कुछ सोचा है क्या प्रिय? यही कि आपने तापस वृत्ति ग्रहण की है। आपके साथ साथ भैया लक्ष्मण ने भी तपस्वी का बाना धारण किया है। 14 वर्ष के वनवास पर हैं हम लोग। उस पर से क्या अरण्य में तप साधना के साथ साथ अनावश्यक हिंसा करना उचित होगा? मैं तो कहती हूं कि आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई आपत्तिजनक बात नहीं, परंतु राक्षसों को इस तरह उकसाना विपत्ति को जानबूझकर आमंत्रण देने के समतुल्य होगा। इस पर भी आप तनिक विचार करें। श्री राम कुछ न बोले, कुछ देर मौन रहे। जानकी जी अब खुलकर कहती गई, हे आर्य, मेरी धृष्टता कृपया क्षमा करें। मेरे कहने का आशय अन्यथा न लें। आप तो बहुविज्ञ हैं, सब समझते हैं, किंतु फिर भी मैं आपसे कहती हूं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों को नरक का पंथ कहा गया है। अनावश्यक क्रोध आप कभी करते नहीं, लोभ आपको छू नहीं गया है, मोह माया आपको व्याप्ति ही नहीं है। रह गया काम,
तो मैं आपकी धर्मपत्नी होने के नाते यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूं कि काम जनित व्यसन से निवृत्त होने पर भी आप अब अनजाने में अधर्म की ओर प्रवृत्त होते प्रतीत हो रहे हैं। कहते कहते जानकी जी चुप हो गई। हम तीनों एक पथरीले भूखंड से गुजर रहे थे। जानकी जी कुछ श्रम का अनुभव कर एक शिला पर बैठ गई, परंतु श्री राम उनके निकट अपना धनुष और एक शब्द वेदी बाण अपने हाथों में संभाले और कंधे पर तूणीर का बोझ लिए खड़े रहे। धूप की गर्मी से हमारे मस्तकों पर भी कुछ स्वेद बिंदु उभर आए थे। अपने माथे को धोती के आंचल से पोंछते हुए सीता जी आगे कहने लगी, स्वामी, काम से 3 व्यसन उत्पन्न होते हैं, मिथ्या भाषण, पर स्त्री गमन और अकारण हिंसा। प्रथम 2 के विषय में आपको लेकर सोचना भी पाप है। हम सब जानते हैं कि आप सत्य और शुचिता की प्रतिमूर्ति हैं। असत्य संभाषण न कभी करते हैं और ना ही कभी कर सकेंगे। पराई स्त्री में आपकी आसक्ति का भी प्रश्न ही नहीं उठता, यह मेरी अंतरात्मा जानती है। अब रहा प्रश्न अकारण हिंसा का, वह यहां अवश्य विचारणीय है। मुझे लगता है कि बिना वैर अथवा विरोध के दूसरों के प्राणों को हरने का जो निश्चय आपने किया है, वह आगे चलकर अनेक संकटों को जन्म देगा। यही नहीं, मुझे लगता है कि यह एक प्रकार से पाप भी होगा। इस पर भैया अत्यंत कोमल स्वर में बोले, तुम ऐसा क्यों सोचती हो प्रिय? देखो, मैंने अपने स्वयं के लिए उन दुष्ट राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा तो नहीं ली है। मैंने तो इस अरण्य में राक्षसों द्वारा उत्पीड़ित ऋषि मुनियों और भोले भाले वनवासियों की प्राण रक्षा के निमित्त ही यह संकल्प लिया है। भले ही कौशल राज्य का मैं एक देश निकाला पाया व्यक्ति हूं और तपस्या करने वन में भेजा गया हूं, परंतु मैं क्षत्रिय कुल से संबंधित भी हूं। यदि कुल, गोत्र और वर्ण को भी तिलांजलि दे दी जाए, तब भी मैं एक धर्म प्राण मानव हूं और एक मानव का कर्तव्य सदैव दूसरे मानव की सहायता करना है। स्वयं के लिए तो सभी जीते हैं, परंतु जो मनुष्य परोपकार में विश्वास रखते हैं, वही सच्चे अर्थों में धार्मिक है। वह ऋषि मुनियों के अस्थि पंजरों का पहाड़ मुझे मेरे मानव धर्म की रह रहकर याद दिलाता रहेगा। और इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा ली है, दुष्ट मानव द्रोही और मानव भक्षी राक्षसों के संहार की और उन पर निरंतर प्रहार करते रहने की। दंडक वन में विभिन्न आश्रमों में घूमते, उनमें ऋषि मुनियों की जीवनचर्या में रमते, जहां तहां राक्षसों से मुठभेड़ करते हमारे वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। भैया राम जिस आश्रम में कुछ काल तक अस्थायी रूप से ठहरते, वहां के कुलपति महर्षि से ज्ञान प्राप्त करते और ब्रह्म चर्चा करते, अपने सद्गुणों की छाप उन पर छोड़ते और हमें भी एकांत में ऋषिवर की वाणी और वचनामृतों से लाभान्वित करते। मां सीता आश्रमवासी स्त्रियों से सहज में घुल मिल जाती, किसी ऋषि पत्नी से तपस्वियों के योग्य आहार की कोई पाक विधि सीखती और कभी अपनी समवयस्क स्त्रियों के साथ कुछ मनोविनोद करती। छोटी छोटी कन्याओं के साथ वृक्षों के नीचे झूला झूलती, कभी किसी मृग शावक से खेलती, कभी आश्रम की शुक सारिकाओं से बातें करती। सीता जी इस प्रकार प्रायः यह भूल जाती कि किसी वन में उनका निवास है। इधर मैंने भी स्वयं को वन के मूल निवासियों के साथ व्यस्त कर दिया था। भैया और भाभी की चिंता के अतिरिक्त मुझे जो भी समय मिलता, उसमें से अधिकांश समय मैं वनवासियों के साथ बिताता। उन्हें समझाता कि राक्षस हमारे लिए आखेट के जीव के समान है। अहिंसक पशुओं के साथ दया की जानी चाहिए,
परंतु हिंसक पशुओं से ममता व्यर्थ है। वन्य जीवों के भी कुछ नियम होते हैं। बिना भूख के सिंह और बाघ हिंसा नहीं करते। उनमें आहार और मैथुन आदि की अपनी सीमाएं हैं। अतः जब तक वे नरभक्षी ना हो जाएं, मनुष्य के लिए अवध्य हैं। परंतु नरभक्षी पशु अनिवार्य रूप से वध के योग्य हैं। ऐसे पशु जहां मिले उन्हें मार देना चाहिए। राक्षस भी क्योंकि नरभक्षी हो चले हैं और आए दिन हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर हत्या, लूटपाट और स्त्रियों से बलात्कार जैसे घिनौने कुकृत्य करते हैं, अतः उन पर सामने से घात करने का मानवोचित नियम अब पुराना पड़ चुका है। ऐसे नरभक्षी और पतित आचरण वाले राक्षस जहां भी दिख जाएं, उनका हमें जंगली पशुओं की भांति ही निर्मम आखेट करना चाहिए। विचारणीय बात यह है कि इन दुष्ट राक्षसों में बड़ी एकता है। अतः दंड फंद छल से छिपकर अथवा प्रत्यक्ष जब जैसे हो हमें इन राक्षसों को यमलोक पहुंचाना है। इसके लिए समस्त कोल, भील, मुंडा, उरांव आदि आदिवासियों को परस्पर मैत्री भाव और एकता से रहना है। एक रहेंगे तो सबकी एकत्रित शक्ति राक्षसों के दमन में सहायक होगी। मैंने जंगल के आदिवासियों को उनके परंपरागत अस्त्र यथा मुंह से फूंकने वाले विषैले तीरों, पत्थरों और लोहे के विविध हथियारों के साथ ही धनुष बाण से सामूहिक प्रहार करने, आत्मरक्षा के उपाय करने, रात्रि में आक्रमण होने पर अग्निसंधान कर प्रकाश करने और आक्रामक राक्षसों का चुन चुन कर आखेट करने तथा आदिवासी बस्तियों एवं ऋषि मुनियों के आश्रम में पहरा और चौकसी का सुप्रबंध करने का प्रशिक्षण दिया। इसके अत्यंत उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए। अनेक राक्षस मारे गए, राक्षसों के आक्रमण विफल किए गए। वनवासियों के एकजुटता और उनके प्रहार के आगे दंडकारण्य के कोने कोने में राक्षसों के हौसले पस्त होने लगे। उनका विभिन्न अरण्यों से पलायन प्रारंभ हो गया। राक्षसों को मिटाना है, उन्हें भगाना है, यह संदेश जंगल की आग की तरह चारों ओर फैलता चला गया। आदिवासी नवयुवक अपनी वन जीवी संस्कृति और परंपराओं तथा बहु बेटियों का मान बचाने के लिए सैन्य अभ्यास में दिन रात रुचि लेने लगे। आत्मसम्मान का मंत्र जो भी अपना लेता है, उसे फिर सशक्त और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। पहले जो आदिवासी राक्षसों के भय से आक्रांत होकर आत्मसमर्पण की मुद्रा में दुम दबाए रहते थे, अब वही उन्हें खुली चुनौती देने लगे थे। धीरे धीरे यह क्रम इस तरह बढ़ा कि पूरा दंडकारण्य जैसे राक्षसों को हुंकारने लगा। राक्षस प्राण बचाकर जनस्थान की ओर भागने लगे। राक्षसों को वनवासी जहां तहां से खदेड़ने लगे। आत्मरक्षा का स्थान अब आक्रमण ने ले लिया था। राक्षसों को देखते ही वनवासी जहां कहीं भी होते परस्पर हर हर महादेव का नारा लगाकर दौड़ पड़ते, उन पर टूट पड़ते। आदिवासी कबीलों को वीर रस की पराकाष्ठा पर पहुंचाने के लिए मैंने एक नया नारा दिया, जय महाकाल। राक्षस इस नारे को सुनते ही बिना सींग के बछड़ों की भांति डरकर भागने लगते थे। कुछ ही वर्षों में समूचा दंडकारण्य राक्षसों के भय से मुक्त हो गया और फिर उसी के मध्य जनस्थान का सीमित क्षेत्र पलायित राक्षसों की शरण स्थली बन गया। ऐसा नहीं है कि मैंने आदिवासियों को तो बड़ा भारी प्रशिक्षण दिया और स्वयं उनसे कुछ भी नहीं सीखा। नहीं, मैंने उन वन पुत्रों से बहुत कुछ सीखा।
मैंने सीखा कि लकड़ी कैसे काटी जाती है, चकमक पत्थर से अग्निसंधान कैसे किया जाता है, जंगली जड़ी बूटियां क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की रुग्णता में उनके क्या उपयोग हैं, वन के दलदली क्षेत्रों में भ्रमण करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यदि शरीर में जोंक चमट जाए तो उनसे मुक्ति कैसे पाई जाए, सांप बिच्छू आदि के काटने पर उनके विष से कैसे बचा जाए, कंदमूल फल कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनके अतिरिक्त कौन कौन सी घास और वृक्षों की छाल इत्यादि पकाकर खाने योग्य है, किस पशु अथवा पक्षी के बोलने से आसपास किसी हिंसक पशु के होने का अनुमान लगाया जा सकता है, जंगल में वर्षा आने के पूर्व संकेत क्या होते हैं, रात्रि में जब पूर्ण चंद्र दिखाई देता है तो कौन कौन से निशाचर सक्रिय हो जाते हैं, अमावस्या की रात में वन्य जन जीवन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए वनवासियों को किस प्रकार पहले से तैयारियां करनी चाहिए, और ऐसे ही अनेक जीवनोपयोगी बातें। आप यहां यह क्यों भूल जाते हैं कि आप भी हमारी तरह ही यहां वनवासी हैं? कोई अरण्यवासी जब मुझे इस बात की याद दिलाता तो वह मुझको अयोध्या के अपने किसी सहोदर जैसा ही अति प्रिय लगने लगता। ऐसा आरण्यक तब मेरा पक्का मित्र बन जाता। आप विश्वास करिए कि इसी तरह हमने 10 वर्ष जंगल जंगल भटकते हुए व्यतीत कर दिए और हमें पता ही नहीं चला। अभी आपने पुस्तक मंच के इस वीडियो को देखा और सुना। यदि ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी नई प्रस्तुतियों की नियमित जानकारी के लिए कृपया बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।